हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं, डजंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। तो आज मैं आपके समक्ष एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक है श्री कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस। ठीक है, तो यदि आप श्री कृष्ण में बिलीव करते हैं तो आप इसको श्री कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस की तरह ले सकते हैं। यदि आप श्री कृष्ण में नहीं भी बिलीव करते हैं तो भी आप इसको डिवाइन के मैसेजेस, गॉड के मैसेजेस, एंजल के मैसेजेस समझ के देख सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरलाइज्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इसे देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके रखिए। यदि आप श्री कृष्ण में बिलीव करते हैं तो मन में उनका नाम ज़रूर अवश्य लें और फिर ये रीडिंग देखें। ओके, एंड आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत थैंक यू, जिन सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस मैं जब भी डालूँ आपको उसका इंटीमेशन मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आ गया है, हेल्प इज़ ऑन द वे। पहले मैं श्री कृष्ण के कुछ अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए निकालती हूँ। डिवाइन दर्शन, टाइम टू मूव ऑन। ओके, एक कार्ड अपने आप आ गया है, नॉक नॉक। रिस्पेक्ट। ओके, थोड़े से मैं एंजल डेक से भी कार्ड्स निकालना चाहूँगी सो दैट बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर हो जाए कि डिवाइन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, आप तब तक बिल्कुल पॉजिटिव रहिए व्यूअर्स और मुझे बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए सो दैट दो कार्ड्स अपने आप आ गए हैं, मैं ले लेती हूँ। बैलेंस, ट्रिकरी। सोलमेट। ओके, गिल्ट, वैनिटी। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं। ठीक है, दिल से सोचते हैं एंड आपको काफ़ी धोखे भी मिले हो सकते हैं लाइफ में। इस तरह के मैसेजेस मुझे यहाँ से आ रहे हैं। देखिए, यहाँ डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको शायद सफलता नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन उदास होते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको जो है उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देखिए चीज़ें जो हैं अपने समय पे होती हैं। ठीक है, जिसने जो कर्म किए होते हैं उस हिसाब से ही उसको फल मिलता है, जिसने जितनी मेहनत की होती है उस हिसाब से फल मिलता है। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दे देते हैं डिवाइन, कभी कभी नहीं भी देते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके मिलती हैं चीज़ें। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है हमारे पास्ट लाइफ के कर्म इन्वॉल्व होते हैं। पास्ट लाइफ मतलब या तो इस लाइफ में आपने पहले कुछ ऐसे कुछ कर दिया है भूलवश, जिसकी वजह से आपको जो है समय पे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसके आप हकदार थे। ठीक है, या फिर हो सकता है आपके इससे पहले वाली लाइफ, मतलब आपके जन्म से पहले वाली जो एक आपकी लाइफ थी। ठीक है, हमें पता है कि आपका हमारी जो आत्मा होती है वो बार बार जन्म लेती है। ठीक है, अलग अलग शरीर धारण करती है लेकिन आत्मा वही रहती है। ठीक है, तो उस आत्मा के अंदर, ठीक है, बिल्कुल एक आपके कर्मों का लेखा जोखा लिखा होता है। ओके, तो उस कर्म के हिसाब से आपको इस जन्म में फल मिलते हैं। ओके, ये हमारा एक हिंदुइज्म में जो ट्रेडिशनल तरीका है सोचने का, जो हमारे वेदों में लिखा है वो यही नॉलेज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए डिवाइन ने कुछ सोचा हुआ है और आपके लिए हेल्प आ रही है इन अनएक्सपेक्टेड फॉर्म्स। ठीक है, आपने जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है।
ठीक है, आपके हो सकता है बहुत सारे सवाल हों जो अनआंसर्ड हैं, तो आपको बिल्कुल उसके जवाब मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको खुद को बैलेंस में लाना है। बैलेंस में लाने का क्या मतलब होता है, बैलेंस में लाने का ये मतलब होता है कि भाई आपकी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपको उसके बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए आप कितने भी इमोशनल हो, दिल से भी सोचते हो, लेकिन खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में तो पैसे कमाने पड़ते हैं। ठीक है, किसी से भी रिस्पेक्ट चाहिए हो, आप पैसे कमाइए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आजकल का ज़माना यही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं, ठीक है, और अपने लिए कुछ करते हैं, ठीक है, अपने लिए क्रिएट करिए चीज़ें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करिए, बिकॉज आप कर सकते हैं। यहाँ से बहुत क्लियर ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, लोगों के चक्कर में ना फंसें। ठीक है, बिकॉज डिवाइन, देखिए आपके लिए बिल्कुल एक डिवाइन प्लानिंग के तहत चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो अगर आप उसमें मेहनत करेंगे थोड़ी और अपने ऊपर करेंगे, ठीक है, दूसरे किसी पे मत करिए, दूसरे पे ना आश्रित रहिए, ना ही दूसरे से एक्सपेक्ट करिए कि वो आपकी मदद कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको डिवाइन यही बता रहे कि आप खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करिए, खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी खुद रिस्पेक्ट करें। ओके, एंड आपका जो भी डेस्टाइन्ड पाथ है, आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, मन में आपके बहुत सारे उलझनें चल रही हैं। पास्ट में इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उन सब चक्करों में मत पड़िए, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो एक डिज़ायर्ड चेंज है वो बिल्कुल आने वाला है। आपको थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यदि आप अपने लिए काम करें। ठीक है, एंड आपको जो है दूसरों से बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है आपको अपेक्षाएं रहती हैं, एक्सपेक्ट आप बहुत ज़्यादा करते हैं, वो करना छोड़ दीजिए। ठीक है, और दूसरों पे ये भी मत आश्रित रहिए कि अगला आपको बताएगा कि आप ये चीज़ ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद में इनफ हैं, आप कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए, बिकॉज वो आपका डेस्टाइन्ड पाथ है। अन्यथा क्या होगा, आप अगर बहुत ज़्यादा लोगों से चीज़ें शेयर करेंगे, अपना प्लान शेयर करेंगे, अपनी हर आइडियाज़ बताएंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे बहुत ज़्यादा लोगों से, भले ही वो आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो। ठीक है, एक होता है बेस्ट फ्रेंड, एक होते हैं कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनके बीच हम बैठते हैं और अपनी बातें शेयर कर देते हैं फिट ऑफ द मोमेंट पे। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, हमें लगता है कि हमें हल्का महसूस होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि पीछे से वो आपके लिए क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अपना जो एक वीक साइड है, हर एक में होता है वो वीक साइड, वो किसी को इस तरह से ना दिखाएं जब तक आपको पूरा पूरा ट्रस्ट ना हो उस पर्सन पे। ठीक है, भले ही वो आपके कोई घर का सदस्य हो, आपको नहीं बताना है, अन्यथा वो आपका फ़ायदा लेगा। यहाँ से बहुत क्लियरली ये मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप मान लीजिए अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में भी परेशान है, तो भी आप दूसरों से शेयर करके ना आप खुद एक हादसे का पात्र बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, खुद को मोटिवेटेड रखिए, खुद के लिए चीज़ें कीजिए। दूसरों के लिए आपने बहुत किया है, ठीक है, दूसरों के लिए बहुत किया है, या मुझे दिख रहा है क्लियरली। अब आपकी बारी है, आपको अपने लिए करना है। ठीक है, जिसका, देखिए जिसको जितनी रिस्पेक्ट देनी है आप देते हैं। ठीक है, आप वो कंटिन्यू रखिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए सबको, लेकिन आपका जो निर्धारित पाथ, एक पथ है, ठीक है, जो डिवाइन ने निर्धारित किया है आपके लिए, ठीक है, आपको वो फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अन्यथा आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेंगे। ऐसा यहाँ से बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन के। तो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उदास निराश होकर बैठना है, दूसरों पे आश्रित रहना है, कि खुद के लिए कुछ करना है। इस तरह से डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए आए हैं आज। ठीक है, और फेथ रखिए डिवाइन पे, बिल्कुल फेथ रखिए। सबका टाइम आता है, आपका भी आएगा, लेकिन आपको पुराने अपनी चीज़ें जो है पकड़ के बैठे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, तो बिल्कुल डिवाइन प्लानिंग पे फेथ रखिए। ठीक है, आपका कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर है लाइफ का, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। द टावर, 8 of Wands, Seven of Cups, द सन। क्या बात है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। देखिए मैं सबसे पहले आपको क्या बता रही हूँ,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ से भी टैरो से भी देखिए आपको यही मैसेज आ रहे हैं कि आपको अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में एक इनएविटेबल चेंज, ठीक है, एक सडन चेंज आएगा, मतलब एकदम से कुछ एक ऐसा चेंज आएगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे। इस तरह का एक चेंज आएगा, जैसे कहना चाहिए अगर आप में ईगो बहुत है तो वो ईगो बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इस तरह का कोई चेंज मैं आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। एंड आपको जो है बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ चेंज तो आएगा ही आप में। आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि आप छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह का एक बहुत नेचुरल चेंज आप में आ रहा है, ठीक है। इसको कंटिन्यू रखिए, आप खुद को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा होगा। बिकॉज यहाँ से मैं देख रही हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा होना लिखा है आपकी किस्मत में। एंड हो सकता है अभी आप उस तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं? बिकॉज आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप क्या है कि इमोशंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, ठीक है। इमोशंस के चक्कर में फंस जाते हैं, उसकी वजह से ना आपको कन्फ्यूजन्स बहुत हो जाते हैं, आप अपने दिशा से भटक जाते हैं अक्सर, ठीक है। कुछ करने चलते कुछ और अचानक से हो जाता है आपके साथ, ठीक है। तो उससे आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो देखिए आपका फ्यूचर ऐसा है। सन कार्ड मतलब सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो डेक का। ये हमें दिखाता है कि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। यदि कहने का मतलब ये है कि सपोजिंग आपका गंतव्य है कि आपको बहुत सारा फाइनेंशियल गेन्स हों, ठीक है। अब उसके लिए आपने एक रास्ता सोचा हुआ है, लेकिन डिवाइन हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर दें, ठीक है। रास्ता कोई भी हो, आपका फाइनल एम क्या है? फाइनेंशियल अबंडेंस, तो वो आपको मिल जाएगी। आपको इमोशनली आपको लगता है आपको और ज़्यादा फुलफिलिंग रिलेशनशिप में होना चाहिए, आपको कोई पार्टनर मिलने चाहिए तो वो मिल जाएंगे। आपकी शादी की प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। इस तरह से आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अपने ऊपर काम करके वो बिल्कुल ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दर्शा रहा है कि आपको अपने ना केवल पर्सनैलिटी पे काम करना है बल्कि अपनी बॉडी पे भी काम करने की ज़रूरत है। यहाँ से बिल्कुल पता लग रहा है कि आप हो सकता है एक्सरसाइज वगैरह रिजीम नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो नाउ इज़ द राइट टाइम आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके फाइनेंसेस भी बहुत जल्द स्टेबल हो जाएंगे। यदि आपको बेसिक क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि आपको अपने ऊपर काम करना है, उससे आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत क्लियरली श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं। और ये कार्ड्स जब आते हैं ना तो ये ऐसे ही नहीं आते हैं, ये बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत एनर्जी लगती है इसमें। इस तरह के कार्ड्स आपके लिए जो निकल के आए हैं एकदम क्लियर मैसेज देने वाले। ये इन कार्ड्स का मतलब ही है कि अगर अभी तक आपने अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू किया है तो आपको शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज देखिए आपके फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, आपकी किस्मत आपको बुला रही है, ठीक है। आपकी किस्मत आपको बुला रही है, आपको क्या करना है? सिर्फ अपने कर्म पे लग जाना है और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।